हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है कल का, यानी कि संडे का। और संडे होता है छुट्टी वाला दिन। तो छुट्टी वाले दिन हर काम होता है आराम आराम से किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती। और अभी सुबह के बज रहे होंगे 9:30 या फिर 10 के समथिंग। और अभी मेरा लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। मैं यहाँ अपने लंच या ब्रेकफास्ट की तैयारी करने आई हूँ। लंच ब्रेकफास्ट अलग अलग नहीं होगा, आज मेरा एक साथ ही होगा, यानी कि होगा ब्रंच। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली और सांभर। मोस्टली मेरे यहाँ संडे को इडली सांभर ही बनता है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो मेरे यहाँ संडे में मोस्टली यही बनता है। बहुत कम होता है कि मैं कभी कुछ और बनाती हूँ। सुबह के टाइम में ज़्यादातर इडली सांभर ही बनता है। तो यहाँ सांभर के लिए मैंने भिगो दी है दाल। ये थोड़ी देर भीगी रहेगी तो फूल जाएगी और अच्छे से गल जाएगी। और इस बार मैं पहली बार ये मार्केट वाले बैटर से इडली बनाने वाली हूँ। हस्बैंड ले आए थे ये बैटर, बोल रहे थे कि इस बार बनाकर देखो कैसी बनती हैं। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई है। मैं या तो दाल चावल को भिगोकर पीसकर जो इडली बनाते हैं वो वाली इडली बनाई है, या फिर मैं सूजी से इडली बनाती हूँ। पहली बार आज मैं मार्केट वाली बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ वही पढ़ रही थी कि इसको किस तरीके से बनाते हैं, क्या करना है। तो ऐसा स्पेशल कुछ था नहीं, वही सेम सूजी वाली इडली का तरीका था इसमें, जैसे हम सूजी वाली इडलियां बनाते हैं। बस यही है कि ये मसाला बैटर है इसको मसाला बैटर इसमें लिखा हुआ है। इसमें चने की दाल और ये येलो कलर या हल्दी जो भी पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, और ढेर सारे करी लीव्स ये सब पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, आज इसको भी बनाकर देखते हैं, टेस्ट लेते हैं कि ये कैसी लगती है। इसमें हमें कुछ नहीं डालना था, सिर्फ इसको दही में भिगो के रखना था 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में ही इसका बैटर रेडी हो जाएगा। सूजी वाला भी हो जाता है, बस उसको थोड़ा ये है कि आप आधा घंटे पहले भिगो दीजिए, ये 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इसको निकाल कर अच्छे से दही में भिगोकर रख देती हूँ 5 मिनट रेस्ट के लिए। उसके बाद देखती हूँ मैं इस बैटर में क्या अंतर आता है। और यहाँ अब मैंने अपना इडली स्टैंड निकाल लिया है, पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि 5 मिनट पानी भी गर्म होने में लगाएगा। जब तक पानी गर्म होगा तब तक बैटर रेडी हो जाएगा, और मैं तब तक अपनी इडली की ये कढ़ाई जो है रेडी कर लूँगी। प्लेट पे भी ग्रीसिंग वगैरह कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ अपने सांभर की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सांभर के लिए अपनी सब्जियाँ निकाल ली हैं, जो भी सब्जियाँ मुझे डालनी है। वैसे मैं सांभर में बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं डालती। डालने को तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, सांभर में बोला जाता है कि कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि आप ज़्यादा सब्जी डालते हैं ना, तो फिर सांभर में सब्जी का ही टेस्ट आता है, सांभर का नहीं आता। तो इसलिए मैं गिनती की 2-3 सब्जियाँ ही डालती हूँ, जैसे कि काशी फल है, लौकी है, बीन्स है, और प्याज टमाटर तो होता ही है। और देखिए यहाँ ये 5 मिनट में ना काफ़ी गाढ़ा हो गया था बैटर, तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पतला करके रख दिया था। और मेरी इडली का एक बैच लगभग रेडी हो चुका है। तो मैं अपनी इडली की दूसरी ट्रे को भी फिल कर लेती हूँ। जब तक वो बैच होगा कंप्लीट, तब तक मैं इसको रेडी कर दूँगी। और वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, सेम सूजी वाली इडली वाला हिसाब है। सूजी वाली इडली में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो भी बहुत जल्दी रेडी होती हैं, और ये भी उसी हिसाब से जल्दी रेडी हो गई। पर मुझे लगता है कि सूजी वाली इडली ज़्यादा अच्छी रहती हैं, मुझे तो वही ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरी बेटी को भी, उसने तो ये खाई ही नहीं। इसमें जो दाल करी लीव्स ये सब पड़े हुए थे, उसे तो अच्छी नहीं लगी। वो बोल रही थी मम्मा मुझे तो आप अपनी वाइट वाली इडली बना कर दो। तो मैंने कहा बेटा आज मैंने यही बनाई है, आज आप यही खा लो, नेक्स्ट टाइम से मैं वही बनाऊंगी। और टेस्ट में भी कुछ खास अंतर नहीं था, सेम एक जैसा ही टेस्ट था।
अब आप ये दाल वगैरह सूजी वाली इडली के बैटर में डाल लेंगे तो उसका भी टेस्ट वही हो जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था इसमें, लेकिन हाँ ये है कि ये सूजी वाली इडली से महंगा पड़ा, ये हकीकत है। जितने रुपए में ये आधी किलो का एक पैकेट आया था, आई थिंक आप सूजी का हाफ केजी के 2 पैकेट ले सकते हैं उतने ही प्राइस में। तो मुझे लगता है कि सूजी वाली इडली ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं और अच्छी रहती हैं, पर कोई बात नहीं, सब ट्राई करना चाहिए। तो हमने भी ये ट्राई करके देखा और इडलियाँ मेरी यहाँ बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं और मैं अब यहाँ अपने सांभर को छौंक लेती हूँ। और गैस की परेशानी की वजह से सब काम मैं इंडक्शन पर ही कर रही हूँ। गैस में बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, गैस में सिर्फ़ और सिर्फ रोटी और पराठे के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले सारी इडलियाँ बनाकर रेडी कर ली, उसके बाद अब इंडक्शन पर ही मैं अपनी सांभर भी बना लूँगी। वैसे मैं क्या करती थी, नॉर्मल जब मैं बनाती थी पहले तो इडलियाँ मेरी इंडक्शन पे बनती थी और सांभर मैं गैस पे रख देती थी, तो एक साथ दोनों चीज़ रेडी हो जाती थी। पर अब मैं एक एक करके रेडी कर रही हूँ। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैस ख़त्म हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। यहाँ एनसीआर में न सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं गैस के, तो बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ देखिए मैंने अपने सांभर में अच्छे से सांभर मसाला और बाकी के जो भी मसाले डाले जाते हैं वो सब डालकर सब्जी दाल सब मिलाकर रख दिया है। और मैं सांभर को 2-3 तरीके से बनाती हूँ, जैसा टाइम मेरे पास होता है। जब मुझे जल्दी लगता है तो मैं जल्दी वाला बना लेती हूँ, सब कुछ एक साथ डालकर ही एक साथ सांभर बना लेती हूँ। और जब मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। और आज मुझे थोड़ी जल्दी ही है। देखिए यहाँ मेरा सांभर भी रेडी हो चुका है और इडलियाँ तो पहले ही रेडी हो गई थी। जल्दी इसलिए है क्योंकि हमें किमाया को लेके आज कहीं जाना है, उसका है कंपटीशन, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो गया, हमने ब्रंच बनाया और हम खा पी कर निकलेंगे फटाफट से। तो आप लोग मेरे साथ इसी ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि किमाया को लेकर हम लोग कहाँ गए थे। गए कहीं बाहर नहीं है, सोसाइटी के अंदर ही है, लेकिन उसका किस चीज़ का कंपटीशन है क्या है ये सब मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ मैं अपनी इडली और सांभर सर्व करके दे देती हूँ हस्बैंड को, और साथ में बैठी है किमाया भी। और यहाँ टेबल पर इसने पता नहीं कैसे कोई सी दवा निकाल के रख दी थी, ये करती रहती है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे बहुत सामान इधर से उधर करती है। तो मैं यहाँ से वही सब उठा कर लेके गई हूँ। और ये देखिए कैसे मुंह बना रही है, इसको ये इडलियाँ अच्छी नहीं लग रही, बोल रही है कैसी बनाई है आपने ये येलो येलो। यहाँ ये स्पून लेकर आई है, मैंने बोला इसको स्पून से खाओ, वरना इसकी तो इडलियाँ इतनी फेवरेट है ना कि ये छोड़ती नहीं है, इसको सुबह शाम आप देते रहो। लेकिन आज इसको नहीं अच्छी लगी। और इन लोगों को इडलियाँ सांभर खाने के बाद मैंने भी अपना कर लिया है लंच, और मैं आई हूँ किचन में वापस से फटाफट से अपना काम फिनिश करने। ये जो मेरे बर्तन धुले हुए रखे थे पहले से, इनको लगा देती हूँ मैं इनकी जगह पर, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेंगे फिर भाई निकलना भी है। तो बस लगी हूँ मैं फटाफट, और काम ख़त्म करके मुझे इसलिए जाना है क्योंकि नहीं पता कि वहाँ कितनी देर लगेगी। अगर आने में लेट हो गए और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया ना तो थकान वगैरह भी हो जाती है, तो फिर आके काम करने का मन नहीं करता। तो इसी वजह से फटाफट से मैंने अपने सारे बर्तन लगाने के बाद, ये जितने भी मेरे बर्तन हुए हैं इसमें आज मेरे सुबह के चाय के बर्तन और इडली सांभर जो बने थे उसके बर्तन सब एक साथ इकट्ठे हैं। तो मैं इन बर्तनों को धोकर रख देती हूँ फटाफट से और कर देती हूँ सफाई पूरी। हो गए हैं मेरे सारे बर्तन साफ़। और अब हम पहुंच गए हैं किमाया के कंपटीशन में। आज है हमारी सोसाइटी में बच्चों का कंपटीशन, जिसमें डांस है, ड्राइंग है, जीके है, मतलब पोयम, सिंगिंग, काफ़ी तरीके के कंपटीशन थे जो भी बच्चों को करने हैं। और किमाया ने ड्राइंग एंड जीके 2 में पार्टिसिपेट किया है।
तो यहाँ इनका यही कंपटीशन चल रहा है। सब बच्चे बैठे हुए हैं, काफ़ी बच्चे हैं। फर्स्ट प्राइज गेन करेंगे। उसके लिए हमारे पास एडमिशंस के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। क्लास नर्सरी के बुक्स एंड यूनिफॉर्म, क्लास नर्सरी के बुक्स एंड यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपोर्टेशन 1 ईयर का फ्री है। क्लास नर्सरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लस बुक्स प्लस यूनिफॉर्म आपका फ्री है। आपको केवल बच्चे की मंथली फी और रजिस्ट्रेशन पे करनी है। और यहाँ ये मैम बता रही हैं कि जो भी बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन सिक्योर करेगा उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इनके स्कूल में। ये किसी स्कूल के हैं तो स्कूल की तरफ से Wonderful, big round of applause for Unnati. Please give our hands together. Big round of applause for Avni's Singh. Please come. Father's name she has not mentioned. Sakendra Singh. Congratulations, Avni. You are good. और ये आम्रपाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, ये लोग वहीं का स्टाफ है। तो यहाँ किमाया ने अपने दोनों कंपटीशन में, एक में सेकंड पोजीशन और एक में थर्ड पोजीशन सिक्योर की है। तो इसका इन्होंने 9 मंथ का ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया है और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, पर हम लोगों ने तो बस इसको कंपटीशन में बिठाया था कि जिससे इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मेरा नंबर क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा एरिया मिलेगा। ज्योति मैडम आपने क्या किया? और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किमाया के सर्टिफिकेट। हम लोग घर आ चुके थे, काफ़ी टाइम लगा था। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसको मिला था ये बेल ड्रेस का, और उसके बाद यहाँ इसने ड्राइंग में की है सेकंड पोजीशन, इसको ड्राइंग में सेकंड पोजीशन मिली है। एंड उसके बाद जीके में इसने थर्ड पोजीशन सिक्योर की है, जीके में इसको थर्ड पोजीशन मिली है। अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है, बच्चे ऐसे कंपटीशन वगैरह करते रहते हैं तो सही रहता है। और मैं अब अपना ब्लॉग करूँगी यहीं एंड, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।